चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम सारी शीट बना लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। इसके बाद हमें एक जर्नल चाहिए होगा। फिर हम एक बनाएंगे जर्नल लेजर, ताकि हम अपनी जो भी एंट्रीज हैं उनकी अगर समरी देखना चाहें कि अकाउंट वाइज हमारी डिटेल्स क्या हैं, तो उसके लिए होता है जी जर्नल लेजर। फिर बनता है जी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट, और लास्ट में होती है जी बैलेंस शीट। चार्ट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि उसको हमें यूज़ करते हुए भी आसानी हो, और अकाउंट नंबर जो है उनको हम सीरीज़ वाइज इस तरह तरतीब देंगे कि हमें पता हो कि ये जो सीरीज़ है ये एसेट्स की है, लायबिलिटीज़ की है, इनकम की है या एक्सपेंसेस की है। तो सबसे पहले तो हम कैटेगराइज करते हैं जी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को अगर ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाए तो इसकी दो कैटेगरीज बन सकती हैं। एक है जी एसेट्स और दूसरी है लायबिलिटीज़ की। और इसी तरह इनकम स्टेटमेंट जो है इसमें होती है जी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब एसेट्स की फर्दर कैटेगरीज अगर हम बनाना चाहें तो ये हो सकती है जी फिक्स एसेट्स, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाता है। फिर इसके अलावा लॉन्ग टर्म एसेट्स, और इसके बाद आ सकता है जी करंट एसेट्स। इसी तरह लायबिलिटीज़ जो हैं, लायबिलिटीज़ साइड पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले आती है जी हमारी इक्विटी। इक्विटी के बाद है जी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और इसके बाद आती हैं जी करंट लायबिलिटीज़। और लास्ट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। अब सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स हमारा 1 हो जाएगा, और जितनी भी एसेट्स होंगे इन सब के कोड्स जो होंगे ये 1 से स्टार्ट होने वाले होंगे। इसी तरह लायबिलिटीज़ जो है ये 2 हो जाएगा, और इसके बाद हमारा रेवेन्यू जो है 3 हो जाएगा, और एक्सपेंसेस हमारे 4 हो जाएंगे। ये होगी मेन कैटेगरीज। इसके बाद हम इनकी अकाउंट नंबर की रेंज सेट करते हैं। अकाउंट नंबर हम जो है 4 डिजिट रखेंगे, 1 से लेकर 1000। हम जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट में कहते हैं जी कि हमारे जो चार्ट ऑफ अकाउंट के नंबर होंगे ये 4 डिजिट नंबर होगा, ताकि हमें हमारे पास जो है वो 1000 तक की लिमिट आ जाए हर कैटेगरी में। तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स को हम कर देते हैं जी 1000 से लेकर 1100 तक, कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 की फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि 100 तक हमारे जो चार्ट ऑफ अकाउंट में फिक्स एसेट्स हो सकते हैं उनके नंबर 100 तक हो सकते हैं। इसी तरीके से 1101 से लेकर 1199 199 तक हमारे जो है लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएंगे। 100 की सीरीज यहाँ भी हमारे पास आ गई, और इसी तरीके से 1201 से लेकर 1299 तक हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे। और फर्दर हमें कोई कैटेगरी बनानी पड़ी तो हम इसी तरीके से ये 1 की सीरीज में 1000 की सीरीज में बना लेंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ साइड पे आ गई जी। 2000 की सीरीज स्टार्ट हो गई, तो हम कहते हैं जी 2001 से लेकर
2050 तक। इक्विटी का जो है वो एक ही अकाउंट होता है। अब इसमें अगर शेयर होल्डर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिमिट रख दी कि 50 तक की लिमिट हो सकती है। अगर इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये 50 तक जा सकता है, अदरवाइज तो एक ही अकाउंट होता है इक्विटी का, शेयर कैपिटल का। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ गई 2051 से लेकर हम कहते हैं जी 2299 तक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ गई। और इस तरीके से करंट लाइबिलिटीज जो है इसमें आ गई हमारे पास 2301 से लेकर 2399 तक। इसी तरीके से रेवेन्यू आ गया, रेवेन्यू 3001 से लेकर हमारे पास आ गए ये 399 तक। और इस तरीके से ये 4001 से लेकर 4999 तक। अब ये हमारी मेन कैटेगरीज बन गई, हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट की रेंजेस बन गई कि जो भी हम फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे वो हम 1001 से लेकर 100 तक की सीरीज में बनाएंगे। और ये नेक्स्ट इसी तरीके से हम इसको कैटेगराइज करेंगे। इससे ये होगा कि जब आप एंट्रीज कर रहे होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि 1 की सीरीज़ का जो भी अकाउंट होगा वो आपका फिक्स एसेट्स का होगा। तो आप जब जनरल में एंट्री कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके जो एसेट्स के अकाउंट है वो 1 से हैं, तो आप आसानी से 1 के अकाउंट में एंट्रीज डाल सकेंगे। इसके नीचे हमने बना लिया जी चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले जी अकाउंट नंबर, अकाउंट डिस्क्रिप्शन, फिर अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप भी ज़रूरी है जी कि हमारा जो अकाउंट है इसकी नेचर क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। इसको यहाँ पे ही हम डिफाइन करते जाएंगे। ये हमारी जो एंड बाद में हम इसको इनकम स्टेटमेंट में समराइज करेंगे या बैलेंस शीट में समराइज करेंगे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। यहाँ जो ये जो एरिया है ये हमारा मेन गाइडिंग रूल्स हैं। इसको हम एक कलर कर देते हैं और नीचे हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं जी 1001 का अकाउंट। इसमें हम बनाते हैं जी बिल्डिंग, और इसके आगे हमारी कैटेगरी आ जाएगी फिक्स एसेट्स की। $1002 फर्नीचर फिक्सचर, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा फिक्स एसेट्स। और 1003 हमारा आ गया कंप्यूटर्स। 1004 हमारा आ गया व्हीकल्स। और 1005 ऑफिस इक्विपमेंट। ये सारी हमारी फिक्स एसेट्स की कैटेगरीज हैं। इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। इसका कलर जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। एसेट्स के अकाउंट के बाद होनी चाहिए जी हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है इसकी नेचर ना एसेट्स की होती है, ना लायबिलिटीज़ की होती है, ना ही उसको रेवेन्यू में कैटेगराइज कर सकते हैं और ना ही एक्सपेंसेस में। ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं जो हमारे एसेट्स को
रिड्यूस कर रहे होते हैं उनकी कैरिंग वैल्यू को। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, इन्हीं के साथ अकाउंट बना लेते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। जैसे 1011 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्चर्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन computers, accumulated depreciation vehicles, accumulated depreciation office equipment। वन 1013, 1014, 1015। एसेट्स, फिक्स एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। फिक्स एसेट्स के बाद है जी, इसको हम कैटेगरी कोई नहीं देते, बाद में हम देखेंगे कोई ज़रूरत पड़ी तो हम उसको कैटेगरी दे देंगे, लेकिन अकाउंटिंग की टर्म में ये कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं। ओके जी, इसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको हम ये कलर दे दिया, ये कर दिया, और यहाँ पे हम एक फ्रीज पेन कर देते हैं ताकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएं हमारे पास ऊपर जो मेन कैटेगरीज हैं वो विजिबल रहें और हमारी जो हेड्स हैं वो भी सारी नजर आती रहे। ओके जी, इसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स थे। लॉन्ग टर्म एसेट्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट होती है 1101 से। तो 1101 जो है ये हो सकता है जी हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स, इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट जो मोर देन 1 ईयर के लिए आपने रखे हुए हैं, और ये हो जाएगा 1102। और इसकी कैटेगरी हम कर देते हैं जी लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसके बाद है जी हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के जो कोड हैं वो हमने रखे हैं 1201 से। 1201 जो है ये हो जाएगा हमारा इन्वेंट्रीज। उसके बाद हमारा आ जाएगा जी 1202 पेड डेट्स। के बाद हो जाएगा जी हमारा एडवांसेस तो सप्लायर्स, और 1203। इसके बाद 1204 हो जाएगा प्रीपेमेंट्स। 1205 ट्रेड डेट्स वो होगी जी जो हमने क्रेडिट पे सेल की होंगी, जिनको हम पेमेंट लिए बगैर सेल कर देंगे और बाद में उनसे रिकवरी करेंगे, पैसे लेंगे। एडवांसेस टू सप्लायर्स केस में होगा कि हमने अपने सप्लायर से कुछ चीज़ें मंगवानी है, लेकिन सप्लायर की ये कंडीशन है कि वो एडवांस लिए बगैर हमें डिलीवरी नहीं दे सकते या नहीं देते, उनकी पॉलिसी है, तो हमें उस केस में एडवांसेस देने पड़ते हैं सप्लायर को। इसके बाद प्रीपेमेंट्स हैं। प्रीपेमेंट्स एक ऐसा एक्सपेंस है कि जो आपने एडवांस में पे कर दिया होता है और ओवर द पीरियड वो जाके एक्सपेंस आउट होता है।
फॉर एग्जांपल किसी की आपने मेंबरशिप ली है, जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपने लिया है और वो तकरीबन 1 ईयर के लिए होता है और आपने पेमेंट जो है फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर में कर दी है, तो आपका जो एक्सपेंस है वो ओवर द 12 मंथ्स रिकॉर्ड होना चाहिए, ना कि इन द मंथ ऑफ पेमेंट। तो उस केस में वो जो है हमारी प्री पेमेंट होगा और उसको हम प्री पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे और आगे उसको अमोर्टाइज करते जाएंगे। और इसके बाद हो जाएगा जी हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यहाँ पे आप प्रॉपर अकाउंट्स भी लिख सकते हैं कि बैंक अकाउंट है फॉर एग्जांपल किसी बैंक का, तो उस बैंक का नाम लिख दें आप। यहाँ पे बेहतर ये है कि मैं बैंक डाल देता हूँ, HBL बैंक, और इसके आगे हम कोड भी डाल देते हैं 1206 इसका कोड हो जाएगा। और ये सारे हमारे आगे करंट एसेट्स। अब एसेट्स की कैटेगरीज जो है हमारी फाइनल हो चुकी हैं। इसके बाद आ जाता है लाइबिलिटी वाली साइड। लाइबिलिटी वाली जो साइड है इसमें सबसे पहले हैं इक्विटी के कोड्स। मैं ले लेता हूँ जी 2001 इक्विटी पार्टनर ए, इसके बाद इक्विटी पार्टनर बी, और इक्विटी पार्टनर सी। और इसके आगे हम लिख देते हैं इक्विटी 2002 2003। और इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, 2051 से स्टार्ट होने वाली हैं। 2051 लॉन्ग टर्म लोन्स, ये इक्विटी में भी हो सकते हैं और हमारे पास एडवांसेस में भी हो सकते हैं और लाइबिलिटीज में भी हो सकते हैं। और इसको हम क्या देते हैं जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अच्छा, इसी तरीके से लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, अगर किसी कस्टमर के या किसी वेंडर के हमने डिपॉजिट रखा हुआ है, हमारी ये कंडीशन है कि हम किसी अननोन वेंडर से काम नहीं करते, हम अपने वेंडर्स को भी बाउंड रखते हैं अपने साथ बिजनेस में। तो हम क्या करते हैं उनसे गारंटी लेते हैं और गारंटी जो है वो लॉन्ग टर्म गारंटी में उसको कैटेगराइज करते हैं। तो इस केस में जो है वो लाइबिलिटी हो सकती है हमारी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, कि डिपॉजिट हमारे पास पड़ा है कस्टमर अपने सप्लायर का। इसके बाद आ जाती हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज 2301 से स्टार्ट हो रही हैं। 2301 करंट लाइबिलिटीज में हो सकता है जी हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर्स, इसके अलावा हो सकते हैं जी हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस, 2302 करंट लाइबिलिटीज। ओके, इसके बाद हमारे आ जाते हैं जी रेवेन्यू की सीरीज। रेवेन्यू में हमारे पास जो सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है 3001 से। 3001 हम कह देते हैं जी क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स,
क्रेडिट कार्ड सेल्स। अगर आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं डिफरेंट, तो आप उनको स्ट्रीम वाइज रेवेन्यू के जो जीएल्स हैं, जनरल लेजर्स, आप बना सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ नेचर ऑफ सेल के हिसाब से बना दी है कैटेगरीज। इसी तरीके से लास्ट में आ जाते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं जी 4001 से। 4001 सैलरीज एंड वेजेस। उसके बाद आया जाता है जी इन्वेंट्रीज कंज्यूम्ड। सैलरीज के लिए हम थोड़े से कोड यहाँ पे छोड़ देते हैं। 4002 हम बना लेते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज के अलावा भी कोई बेनिफिट दिए हुए हैं, जैसे फ्यूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कोड बना लेते हैं। मेडिकल हो गया 4003, और ये 10 तक हम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये 4011 जो होगा ये इन्वेंट्री कंज्यूम्ड होगा, और इसकी जो टाइप होगी एक्सपेंसेस की। इन्वेंट्री कंज्यूम जो है इसकी फर्दर भी एक कैटेगरी बननी चाहिए यहाँ पे, वो होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो यहाँ पे एक कैटेगरी हम फर्दर बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो इन्वेंट्री कंज्यूम है उसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि एक 5 सीरीज ए को स्टार्ट कर लेते हैं। हम 4 वाली जो है इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बना देते हैं, और 5 वाली को एक्सपेंसेस बना देते हैं। और एक्सपेंसेस में भी दो कैटेगरीज होनी चाहिए। एक होनी चाहिए एडमिन एक्सपेंसेस, और एक होनी चाहिए सेलिंग एक्सपेंसेस। और इसको हम कह देते हैं 6, और इसको हम कह देते हैं 5001 से लेकर 5999 तक। और ये 6001 से लेके 6999 तक। ओके। अब यहाँ पे 4 के जो हमने सीरीज बनाई है, अब सैलरीज और वेजेस दोनों जगह पे हो सकती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी हो सकती हैं, एडमिन में भी हो सकती हैं, और सेलिंग में भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो 4 वाली सीरीज है इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाएंगे, और ये भी हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। और इसी तरीके से 4012 4020 बनाते हैं हम। बीच में थोड़ा सा हम गैप छोड़ देते हैं ताकि इसी कैटेगरी का रेलेवेंट एक्सपेंस अगर हुआ तो हम एक नया अकाउंट यहाँ पे एक रो ऐड करके बना लेंगे। यहाँ पे हम बनाते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड है। फोर थाउजेंड ट्वेंटी वन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब यही अकाउंट जो है ये एडमिन जनरल के लिए हम रिपीट करते हैं।
यहाँ पे जो हम सीरीज़ देंगे, यहाँ हम मार्जिन छोड़ देते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई फर्दर अकाउंट आए तो वो भी इस कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली सीरीज़ में ओपन किए जा सके। तो 4021 के बाद हम कर देते हैं 4100 और 4101 और इसके बाद हम नीचे इसको थ्रू 3 4 तक ओपन कर दिया। इसके बाद हम सेलिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। बाकी ये अकाउंट्स हम साथ साथ जब एंट्रीज करते जाएंगे तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी हम न्यू अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो ये 100 की सीरीज हम छोड़ के 4200 की सीरीज स्टार्ट कर देते हैं और इसमें हम यही सैलरीज फ्यूल और मेडिकल कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस 4201 5 तक ये अकाउंट हो गए।